आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का सविनय से नमस्कार। कुछ भी बोलने से पहले आज कुछ विशेष बोलना चाह रहा हूं मैं। जिन शब्दों का मैं उपयोग आज के बाद और आज करने जा रहा हूं, उन शब्दों के अंदर जो जो वीर्य होगा, जो ओज होगा, उसे पकड़ने का प्रयास करना, ना कि मेरे शब्दों को। मैं आज और आज के बाद जो भी वीडियो में विचार रखूंगा, वो विचार नहीं होंगे, वो निर्विचार करने के लिए एक बात होगी। कभी उसमें से कोई विचार निकाल लो आप। और आज के बाद मैं जो भी चीज आपके सामने लेके आऊंगा, उस चीज में छिपी हुई वो चीज निकाल लेना जो शब्दों से नहीं कही जाती। इस बात के साथ मैं आज का विषय शुरू करता हूं। कहानी में कहानी, सत्य की जुबानी, संभल कर चलना, गहरा है पानी। पहली बात की गहराई में जाते हैं। कहानी में कहानी, एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल जीवन की गहनता और गंभीरता से जुड़ी हुई है। एक सौदागर विदेश से भारत आया और भारत के जंगलों में से एक पक्षी चुरा कर ले गया। जो उसका अपना व्यापार था, धंधा था, वो व्यापार धंधे का काम भी किया, लेकिन चुराने वाली चीज क्या चुराई उसने? जंगल में से एक पक्षी, एक चिड़िया चुरा ली और अपने विदेश जाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। बहुत दिन तक उसे खिलाता पिलाता रहा, 2 4 6 साल हो गए। खिलाते पिलाते उस पक्षी के साथ उसकी ट्यूनिंग बैठ गई, बातचीत करने का तरीका एक सेट बैठ गया उनको। बहुत सालों के बाद उस सौदागर का मन किया कि भारत घूम के आऊं। तो ये बात पक्षी ने सुन ली। अरे मेरे देश जा रहा है क्या? मेरे भारत देश जा रहा है क्या? सौदागर ने बोला, हाँ तेरे भारत देश जा रहा हूं। कोई संदेशा है क्या? कुछ लेके आऊंगा तेरे लिए? तो उस पक्षी ने जो पिंजरे में बंद था एक ही बात बोली कि जाके मेरे परिवार वालों से मेरा हाल सुना देना, बस मेरी दशा और मेरी दिशा के बारे में बताना। बस इतना बता देना कि मैं कैसा हूं और मैं कहां हूं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। सौदागर को बड़ा अजीब सा लगा कि कुछ मांग नहीं रहा, कुछ बुला नहीं रहा किसी को कि इसका साथी लेके आऊं। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। सौदागर भारत आ गया, अपने काम धंधे की बात करी और जंगल में चला गया जहां से उस चिड़िया को लेके आया था, उस पक्षी को लेके आया था। उसके परिवार के पक्षी भी पहचान गए कि ये वही सौदागर है जो हमारे परिवार के एक बच्चे को ले गया था। 6 साल के बाद वो बच्चे भी बड़े हो गए थे, उसके भाई बहन। उनको देखकर, क्योंकि पक्षियों से बोलने की भाषा उसने उस चिड़िया से सीख ली थी, उन्होंने पूछा कि हमारा वो परिवार का मेंबर कैसा है। सौदागर ने वो पूरा किस्सा सुना दिया कि जिसको मैं ले गया था वो पिंजरे में बंद है, खाना भी पिंजरे में खाता है, उड़ना भूल गया, आकाश के खुलेपन को भूल गया, वो पंखों की जो ओज, जो पंखों की ताकत है, उससे फड़फड़ाना भूल गया। तो सारी बात जो वो देखता था और पक्षी ने कही थी उसको अनजाने में, जो मैंने भी आपको कही कि वो पकड़ना जो मैं कह नहीं पा रहा हूं, कभी मेरे शब्द पकड़ लेना। ठीक उसी प्रकार सौदागर ने भी पक्षी की वो बात पकड़ी जो उसके शब्द नहीं कह पाए, और उसको पूरा हाल उसका दशा और दिशा के रूप में सुना दिया। इतनी ही बात कहनी थी सौदागर को कि उसके परिवार का एक पक्षी मूर्छित होकर सौदागर के चरणों में गिर गया। सौदागर की रूह कांप गई। इतना प्यार करते हैं पक्षी कि केवल उसकी दशा या कि उसकी दुर्दशा सुनकर, सौदागर को क्या पता दुर्दशा, सौदागर को तो दशा पता थी, लेकिन वो दशा के अंदर दुर्दशा छिपी थी, इस बात का एहसास उसके परिवार वालों को हुआ तो प्राण त्याग दिए, उसने मूर्छित हो गया। सौदागर को थोड़ा सदमा तो लगा, चुप करके अपने देश लौट गया। अपने कमरे में गया, उस पिंजरे में वो पक्षी जो कैद था उसके सामने बैठा। पक्षी बड़ा अचंभित भी था उसकी शक्ल को देखकर, और बड़ा हैरान भी था और उत्सुक भी था कि सौदागर कहना क्या चाह रहा है। हिम्मत करके सौदागर ने पूछा कि बात सुनोगे नहीं कि क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया? पक्षी ने बोला, हाँ बताओ ना जल्दी से। पक्षी ने वो पूरा हाल वहां का इस पक्षी को सुनाया, और जैसे उसने बताया कि तेरे परिवार वाले तेरी दशा को सुनकर मूर्छित होकर मेरे चरणों में गिर गए, ये पक्षी भी उस पिंजरे के किसी कोने में जाके खींचे में लग गया और प्राण त्याग दिए। ऐसा लगा सौदागर को कि प्राण त्याग दिए। सौदागर को लगा ये मैंने क्या कर दिया। सौदागर ने उस पिंजरे को खोला, उस पक्षी को निकाला। जैसे उस पक्षी को निकाला, उड़ कर चला गया। बात बड़ी गहरी है। अभी मैं इस बात की पूर्ति और इस बात की आपूर्ति इस कहानी के बाद करूंगा, जब सत्य की जुबानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुनाई मैंने अपना शीर्षक बताया कहानी में कहानी। अभी दूसरी कहानी सुनिए आप, और सुनते सुनते डूबते जाएंगे
और डूबते डूबते बस संभल कर जाना है, ये मेरा आज आपको संदेश में है, सुनाना है। एक राजा अपने कमरे में सो रहा था। सोते सोते अचानक उसकी छत पर कोई आवाज आई। राजा को लगा किसी चोर का दस्तक चुराने के लिए उसके कमरे की छत पर हो गया। राजा थोड़ा सहम गया, सचेत हुआ, खिड़की खोल कर देखा तो कोई तो था उसकी छत पर जो आवाज दे रहा था। इतने में राजा ने बोला कि कौन है? तो छत पर से आवाज आई। राजा चुप करके सोचा, तेरा सामान चुराने नहीं आया, मेरा ऊंट चोरी हो गया है, मैं अपना ऊंट ढूंढने आया हूं। राजा बड़ा हैरान भी था लेकिन परेशान भी था, और अजीब सी बात थी। एक तरफ से तो कह रहा है कि मैं तेरा सामान चुराने नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ जो उसने बात कही उसका मतलब क्या निकला कि ऊंट चोरी हो गया और ऊंट छत पर मिलते हैं क्या? राजा को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसकी बात के अंदर जो छुपी हुई ताकत थी, उस ताकत से राजा को बड़ा विश्राम मिल रहा था। राजा को बड़ी एक किनारा, एक ठोर मिल रही थी। राजा को लगा ये बोलने वाला कोई आम व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन इसने जो बात करी वो भी एक आम बात नहीं है। पूरी रात राजा उसकी उन बातों का मतलब निकालता रहा। वो आवाज छत पर से गायब हो गई। राजा चुप करके सो गया, विचार करता करता। अगले दिन राजा का दरबार लगा, और दरबार लगते लगते जब राजा जनपद वासियों की शिकायतों पर गौर कर रहा था, उनको साझा कर रहा था, अचानक द्वारपाल राजा के द्वार में आए, दरबार में आए। और द्वारपालों ने बोला कि राजा एक विचित्र सा आदमी बड़े अजीब बात द्वार पर कर रहा है और हमें झंझट में डाल रहा है। राजा ने बोला क्या हो गया? तो द्वारपालों ने बोला कि कह रहा है कि मुझे इस धर्मशाला में एक कमरा दो। हमने उसको कहा कि ये राजा का दरबार है, राजा का महल है, धर्मशाला नगर के अन्य ग्राम में बनी हुई है, अन्य कॉलोनियों में बनी हुई है, वहां जाइए आप। वो बोला नहीं, ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला है, मुझे धर्मशाला में कमरा दो। राजा ने बोला बचाओ उस विचित्र आदमी। विचित्र आदमी जैसे दरबार में लाया गया तो राजा चिल्लाया उसके ऊपर, अरे बेवकूफ बदतमीज आदमी, तुझे दिखता नहीं ये राजा का महल है? तो वो भी चिल्लाया, तुझे दिखता नहीं राजा ये धर्मशाला है? जब उस व्यक्ति ने कहा कि तुझे दिखता नहीं राजा धर्मशाला है, तो राजा को रात का किस्सा नजर आया कि एक घटना मेरे साथ रात में घटी थी कि ऊंट छत पर चोरी हो गया। कहीं वही आदमी तो नहीं है जो रात को आया था? राजा का दिमाग खनकाया। राजा का दिमाग खनका, राजा ने विश्राम लिया और दोबारा पूछा, तू कहना क्या चाहता है व्यक्ति? तुझे क्यों मेरा महल अपनी धर्मशाला लगी? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ वर्ष पहले भी आया था, मैं कुछ युग पहले भी आया था, और इस महल में इस सिंहासन पर कोई और बैठा था, फला फला उसका नाम था। राजा ने बोला वो तो मेरे पिता थे। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उससे भी कुछ वर्ष पहले आया था, फला फला उसका नाम था। तो राजा ने बोला वो मेरे पड़ पिता थे, पितामह थे। तो इस व्यक्ति ने फिर बोला कि मैं कुछ वर्ष बाद आऊंगा, निश्चित रूप से इस सिंहासन पर तेरे अलावा कोई और बैठेगा। राजा ने कहा निश्चित रूप से मैं चला जाऊंगा, मेरा बेटा बैठेगा। तो बोले कौन कहता है कि ये घर है या महल है? तो धर्मशाला है, जहां पे लोग आते हैं और जाते हैं। मेरी बात पर गौर करना आप लोग, कहानी में कहानी, सत्य की जुबान। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो पिंजरा है उसमें हम बंद हैं। हम सभी पिंजरे में बंद हैं, सभी पिंजरे में कैद हैं, और कोई दूर हमें चाहता है कि हम उड़ जाएं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं कि हम कैद हैं। क्योंकि कैद होने के बाद जैसे मछली सागर में रहकर सागर को समझ नहीं पाती, पानी में मीन प्यासी रे मुई देख के आवे हासी रे। अगर मछली ये कह दे कि मुझे प्यास लग रही है तो दुनिया की कोई ताकत सागर से पानी निकालकर उसकी प्यास बुझा नहीं सकता। लेकिन हम लोग पिंजरे में बंद होकर ये स्वीकार ही नहीं करते कि हम पिंजरे में बंद हैं। हमें लगता है कि हम जैसा स्वतंत्र व्यक्ति तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। कार, बंगला, गाड़ी, पत्नी, माँ बाप, बच्चे, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिज्ञाएं, जाने कितनी चीजें लेकर हमें कोई ये कह दे कि पिंजरे में बंद है, ना 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 ना, ये कहने की औकात तो किसी में भी नहीं है कि आप पिंजरे में बंद। कहानी में कहानी, कोई आपको ये कह दे कि किस घर में रहते हो, और कोई आपको ये कह दे कि किस धर्मशाला में रहते हो। किसी की हिम्मत नहीं कि आपके घर को धर्मशाला बता दे, बिचल जाओगे आप। और अभी तो मैंने और कठोर बात करनी है आपसे, सत्य की जुबानी। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे पर बैठे हैं, और बैठे बैठे क्या देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रेत में अपना घर बना रहे हैं। सब बच्चों ने अपना अपना घर बनाया और एक सीमा रेखा खींच दी कि ये मेरा घर है और ये तेरा घर है, और मेरे और तेरे के घर के बीच में एक दीवार लगा दी। इस दीवार को कोई लांघेगा नहीं। आज हर भाई अपने ही भाई के घर को एक दीवार में लांघ देता है कि ये तेरा घर है और ये मेरा घर। माँ बाप तो बोलने के इच्छुक होते ही नहीं है, बच्चा ये बोल पड़ता है कि कब बंटवारा करोगे मेरे घर का। जब बच्चों ने वो रेत के घर बनाए उस नदी के किनारे पे,
और महात्मा बुद्ध ये दृश्य देख रहे थे, तो अचानक उसमें एक शरारती बच्चा आया और उसने एक बच्चे के घर पे लात मार के उसको तोड़ दिया। तो जैसे वो बच्चा मारने लगा तो बाकी बच्चों को भी लगा कि हमारा भी घर तोड़ेगा निश्चित रूप से, तो सभी बच्चों ने मिलकर उसको मारा। और पाए करके आप भी ऐसा करते हैं कि अगर कोई एक जेब कतरा किसी की जेब काट ले तो आसपास जितने भी लोगों की जेब होगी उनको भी अपनी कतरने की संभावना लगेगी जेब की, तो वो सब मिलकर मारेंगे। आदमी आपका साथ नहीं दे रहा, आदमी केवल अपनी सुरक्षा की वजह से उस व्यक्ति को मार रहा है कि कल को उसकी तिजोरी में ताला ना तोड़ दे वो चोर। आपको लगता है कि वो चोर आपकी तिजोरी को ताला तोड़ रहा था और लोग आपका साथ दे रहे थे, क्षमा करना मुझे, लोग अपनी तिजोरी को सुरक्षित करने के लिए आपका साथ दे रहे थे। जब महात्मा बुद्ध दृश्य देख रहे थे तो धीरे करते करते संध्या हो गई और अचानक गांव का एक आदमी आया और बच्चों को बोला, अरे जाओ रे जाओ, अपने घर जाओ, मां बुला रही है। तो बच्चों ने अपने रेत के घर में लात मार के उसको तोड़ गिराया और वो जो मिट्टी के छोटे छोटे घर थे, खंडित थे, खंड खंड में टुकड़ों टुकड़ों में बने हुए थे, वो अखंड रेत में एक बड़ा टीला बन गया और सब बच्चे घर चले गए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी जिंदगी तमाम हो जाए और यूं ही कहते कहते आपकी जिंदगी की शाम हो जाए। मेरा भी मन करता है कि कोई एक शाम मेरी जीवन की सही में शाम हो जाए। पलटू कहते हैं अजों चेत गवार, कब जागेगा रे तू आदमी, ये कब छोड़ेगा धर्मशाला, कब कब कोई तुझे पिंजरे से उड़ाएगा। जानते हैं कबीर क्या कहते हैं? ये तीसरी बात जो मैंने कही ये सत्य की जुबानी है। और लास्ट की दो पंक्तियां जो मेरे विषय में थी, 15 दिन से मैं सोच रहा हूं आप तक ये बात लाने के लिए। लास्ट में जो बात कही मैंने, गहरा गहरा है संभल कर चलना, गहरा है पानी। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कबीर? नहरवा हमको ना भावे, साई की नगरी परम अति सुंदर, ना कोई जावे आवे। साई की नगरी परम अति सुंदर, ना कोई जावे आवे। पवन प्रकाश ना चांद ना पानी, को संदेश ले जावे, को संदेश ले जावे। विरह मेरी कौन बतावे, नहरवा हमको ना भावे। कबीर कहते हैं अब ये मायका अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं जिस पिंजरे में बंद हूं उड़ने का मन करता है मेरा। कोई सदगुरु आपके पिंजरे को खोलेगा और जिस दिन वो सदगुरु आपके पिंजरे को खोल के आपको उड़ाएगा तो पता लगेगा कि उड़ने की ताकत और पंख भगवान ने आपको पैदा करती दे दिए, लेकिन आप हो के पिंजरे में बंद होकर उड़ना ही नहीं जानते और कभी उड़ने की इच्छा ही नहीं हुई। तो मैं आप सब लोगों से यही कहने आया था कि इस मनुष्य जीवन को पिंजरे से बाहर निकालो और इतनी बड़ी उड़ान भरो कि पूरा मनुष्य समाज जागृत हो जाए। पलटू ने भी कहा अजहू चेत गवार, ये पढ़े लिखे आदमी थोड़ा सा गवार बन जा, अगर गवार बन गया तो सदगुरु तुझे पकड़ के उड़ना सिखा देंगे। यही उड़ने की कला आज मैं आपको इस विषय के माध्यम से देने भी आया था। मेरी बात को केवल वही सुनना और उसे ही फॉरवर्ड करना जो जीवन के प्रति प्रेम से भरे हों, और अगर जीवन के प्रति प्रेम से ना भरे हों तो मेरी बात को फॉरवर्ड मत करना। आज मैं आपसे बहुत ही गहरे तरीके से बात कहने आया था। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का सविनय नमस्कार।